श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तीसरा अध्याय, वायु द्वारा श्री कृष्णोपदेश। उपमन्यु जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार इस सारे जगत में उन्हीं परमात्मा शिव की मूर्ति व्याप्त है। सर्वत्र शिव ही अपनी मूर्तियों से अधिष्ठित हैं। उन अभिनात्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह सब कुछ जा रहे हैं। ब्रह्म विष्णु और रुद्र ये उन्हीं महेशान से उन्हीं की मूर्ति हैं, जिनसे कि यह सारा जगत विस्तृत हो रहा है। इन तीन से उन शिव की 5 मूर्ति और है तथा उनसे सारा जगत व्याप्त हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ वह न व्याप्त हो। ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव, सधोजात, यह उन ईशान की 5 मूर्तियां हैं जिनसे जगत परिचित है। ईशान उनकी श्रेष्ठ पदवी है। वहीं प्रकृति होकर क्षेत्रज्ञ में स्थित है, जो भोक्ता कहलाती है। फिर उन्हीं मूर्तिमान अस्थाणु की मूर्ति तत्पुरुष नाम वाली गुणाश्रित हो भोग करती है, तथा जिनका अव्यक्त में अधिष्ठान है। वहीं धर्मादि 8 अंगों से संयुक्त होकर शिव जी के बुद्धि तत्व में अत्यंत पूजित होकर अघोर मूर्ति से स्थित रहती है, तथा विधाता और वामदेव मूर्ति नामक अहंकार में स्थित रहने वाली है। इस प्रकार सधोजात मूर्ति भी अमित तेजस्वी और बुद्धिमान मन में स्थित रहने वाली कही जाती है, तथा जो श्रोत्रवाणी और शब्द की विभू हैं, जो आकाश की ईश्वरीय मूर्ति हैं, उसे पंडित जन ईशा कहते हैं। ऐसे ही त्वचा और पाणी स्पर्श वायु की जो ईश्वरीय मूर्ति है, उसे ईश्वर कहते हैं। और चक्षु, चरण और अग्नि के रूप में शिव की अघोर मूर्ति है। ऐसे ही रसना, वायु, रस और जल की ईश्वरीय वामदेव नामक मूर्ति हैं। और जो प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी की अधिश्वरी हैं, वहीं सधोजात मूर्ति कहलाती हैं। उन देव की यही 5 मूर्तियां यत्न से कही जाने योग्य है। मंगल के इच्छुकों का यह सदैव मंगल करता है। और इसी प्रकार उन देव की 5 यह और 3 पहले की 8 मूर्तियां हुई। जैसे सूत्र में मणि पिरोई रहती है, वैसे ही उन एक ही में विश्व ओतप्रोत है। इस प्रकार सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, यह भी उनकी 8 मूर्तियां हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, व्योम, क्षेत्रज्ञ, अर्थ और निशाकर अर्थात चंद्रमा में कल्पित है। तभी तो यह पृथ्वी चराचरात्मक जगत कारण है, क्योंकि वह शिव की शिवात्मक मूर्ति ही है। ऐसे ही यह जलात्मक सारे जगत का जीवन, ब्रह्म, अभ्यंतर जगत की व्याप्ति, जिनकी तेजोमय ईश्वर मूर्ति ही है। तथा इसमें जो कुछ घोर रूप है, वही ईशान की रौद्र मूर्ति है। और जो सारे जगत का स्पंदन कर रही है, वही उनकी वायु मूर्ति है। और जो सारे जगत का भरण पोषण कर रही है, और इसमें उग्रता ही उनकी उग्र मूर्ति है। आकाश सबको अवकाश देता है, इससे वह उनकी आकाशमतक मूर्ति हुई। सबके अंतःकरण में जो सर्वात्मा होकर स्थित है, वही क्षेत्रज्ञ मूर्ति है। तथा जो सब जीवों के पास काटती है, वही शिव की पशुपति मूर्ति कहलाती है। वही सूर्य के नाम से सारे जगत को प्रकाश देती है। और ईशान मूर्ति स्वर्ग में विचरती है। जिन चंद्र किरणों से जगत तृप्त होता है, वह महादेव की महादेव मूर्ति कहलाती है। और इनमें जो 8वीं मूर्ति व्यापक नाम से कही गई है, वह शिवात्मक है। उसी से सब एक ही वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी सभी शाखाएं,
फूल फल देती हैं। सबको अभय देना, सब पर अनुग्रह करना और सबके उपकार के कारण शिव की आराधना ही कही गई है। और जैसे पुत्र पौत्र आदि को प्रीति पिता की प्रसन्नता का कारण होती है, वैसे ही सबकी प्रीति से शंकर जी प्रसन्न होते हैं। अतः जगत के परम कारण रूप शिव जी का सत्तो भाव से भजन करना ही योग्य है, क्योंकि वही शिव जी अपनी 8 मूर्तियों सहित सारे विश्व में प्रतिष्ठित है। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध के 3 अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।